अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी जिस्म जो है इसकी तमाम तर हरकत और इसकी सेहत का दारोमदार इस चीज़ पे है कि हमारा खून कितनी अच्छी तरह हमारे जिस्म में गर्दिश करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कुछ हम खाते पीते हैं वो तो खून में कन्वर्ट हो जाता है और नर्वस सिस्टम के ज़रिए, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, खून जिस्म में गर्दिश करता है। जिस्म में दिमाग कंट्रोल करता है, अपने पैगामात उसी खून के ज़रिए जाते हैं। हार्ट पंप करता है, स्पाइनल कॉर्ड से डिस्ट्रीब्यूशन होती है जैसे कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, और स्पाइनल नर्व्स के ज़रिए, ये जो तीसरा हिस्सा है नर्वस सिस्टम का, इसके ज़रिए फ्रेश ब्लडेड ऑक्सीजन रीढ़ की हड्डी से तकसीम होकर दिमाग के कंट्रोल में हार्ट के पंपिंग से फ्रेश ब्लडेड ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड उसी रास्ते वापस आती है और फेफड़ों से सांस की नाली के ज़रिए बाहर निकल जाती है। जहाँ ब्लड पूरा जाएगा वहाँ प्रोटीन्स पूरी जाएंगी, वहाँ कोई दर्द तकलीफ स्वेलिंग नहीं आएगी। खून नहीं जाएगा पूरा या नहीं जा पाएगा, वहाँ पे पेन आ जाएगी, तकलीफ़ आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। और आपने अक्सर जिस चीज़ की मैं वजाहत कर रहा हूँ आज, वो अभी चौथा पाँचवा मोरा है और L3, L4, L5 है। ये तीनों मोरों की वजाहत कर रहा हूँ कि यहाँ से जब ब्लड नहीं जाएगा तो क्या असरात आएंगे। ये L3 है इस जगह पे। जब इस जगह से ब्लड नहीं जा पाएगा तो जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स और ये नीचे नाफ के जो नीचे वाला हिस्सा है जिसमें प्रोस्टेट भी है, मसाना भी है, दूसरे अज़ा भी हैं, इन सब को जब ब्लड नहीं जाएगा तो ज़ाहिर प्रोटीन्स तो ब्लड में जानी है ना। जब प्रोटीन्स ब्लड में ही नहीं जा पाएंगी तो वो हिस्सा काम करना कम कर देगा, क्योंकि उनकी इनपुट ब्लड है हर ऑर्गन की हमारी बॉडी के, और आउटपुट दूसरे काम है जैसे अल्लाह ने तफवीज़ किए हैं। इसी तरह ये L4 है, चौथा मोरा है, चौथा मोरा, और ये पांचवा मोरा है। ये यहाँ से जो डिस्क जब स्लिप हो जाएगी, इन दोनों मोरों के दरमियान में अल्लाह ताला ने फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, दाएं बाएं हरकत के लिए दी है इजाज़त, और इसके लिए डिस्क क्रिएट की है। जब रीढ़ की हड्डी में, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, मुख्तलिफ फेजेस में कमज़ोरी आ जाती है, तो उस सूरत में डिस्क नर्व्स के खिंचाव की वजह से, हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से, वर्टेब्रास में कमज़ोरी की वजह से, वर्टेब्रास में गैप की वजह से स्लिप हो जाती। जब ये स्लिप हो जाएगी, इसको बल्ज हो सकती है, स्लिप हो सकती है, प्रोट्रूजन हो सकती है, हर्निएटेड डिस्क हो सकती है। तो उस सूरत में मोहरे इस S1 नर्व यहाँ से इनिशिएट होती है और एक टांग में जाती है, एक दूसरी टांग में जाती है, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं। तो उसमें खून पूरा, क्योंकि नर्व तो दब जाएगी, जब दब जाएगी वर्टेब्रास उसको दबा लेंगे क्योंकि डिस्क के दरमियान में कुशन नहीं है, तो उस सूरत में पूरा ब्लड नहीं जाएगा, ना इस लोअर बैक के हिस्से में, ना टांगों में। कई सूरत में, बल्कि 90% केसेस में एक टांग में आपने लंगड़ा के चलता हुए देखा होगा, ऐसे ऐसे उन लोगों को पूरी टांग में खून नहीं जाता, और कुछ देर तक अगर ना जाए तो उनका स्ट्रक्चर टेढ़ा होने लगता है क्योंकि वो टांग छोटी हो गई होती है। और अगर कुछ 10% केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें बाइलेटरल शटिका आता है, दोनों सूरत में। और अगर आप बीमारी को ड्रैग करते रहते हैं, इब्तदाई तौर पे अपना ट्रीटमेंट नहीं कराते, तो उस सूरत में यहाँ से ब्लड इस हद तक मुतासर होगा कि टांग में प्रोटीन्स ना जाने की वजह से टांग कमज़ोर हो जाएगी, पाँव सुन्न रहने लगेंगे, टखने के करीब स्वेलिंग आ जाएगी। टांगों में आप चंद कदम चलेंगे तो खून की मिकदार कम आने से, क्योंकि जब आप लेटे होते हैं कम खून की ज़रूरत है, बैठने पे उससे ज़्यादा खून की ज़रूरत है, चलने पे उससे ज़्यादा खून की ज़रूरत है। जिस हालत को वो रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पाएगी, जितनी कंप्रेशन दबी हुई है नर्व, उस सूरत में उसमें ब्लड नहीं जाएगा तो पेन आएगी। फिर पेन आएगी तो आप कामकाज नहीं कर पाएंगे। तो इसको जब S1 में कंप्रेशन आ जाए, कमर दर्द आए और टांग में खून कम जाए, तो उसको शटिका कहते हैं, क्योंकि ये शटिक नस है। शटिक नस में खून कम जाने से दर्द तकलीफ आएगी और आप काम नहीं कर पाएंगे। अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इसके दूसरे हिस्से में प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कि ये शटिका का दर्द दूर कैसे किया जाता है। नाजरीन, अभी हम इनकी जो कमर और टांग में दर्द जाता है, इनकी लेफ़्ट टांग है, उसमें दर्द की कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उससे दिखाएंगे। कमर और इनकी टांग में दर्द है, ज़रा इसको फोल्ड पूरा कीजिएगा। हाँ, बिल्कुल सांस ढीला छोड़िए, सांस ढीला छोड़िए, बाजू ज़रा बंद कीजिए, गहरा सांस लीजिए, गहरा सांस लीजिए, गहरा सांस लीजिए, गहरा सांस लीजिए। अब अपनी टांग ज़रा मूव करके देखिए, इसमें कहीं स्ट्रेस तो नहीं।
कहीं स्ट्रेस तो नहीं आ रही? अच्छा ठीक। का चौथे पाँचवें मोहरे की अब एडजस्टमेंट होनी है। जो कमर में आपके दर्द आता है, टांगों में दर्द आता है, बारी बारी हम दोनों टांगों की एडजस्टमेंट करेंगे। पहले आप ज़रा थोड़ा सा कमर को ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। हाथ ऐसे रख लीजिएगा, ये हाथ अगर हो सके तो ऐसे रख लीजिएगा, ऐसे रख लीजिएगा, ऐसे बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल कमर को ज़रा ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ज़रा इसको ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला।